आज मैं मौजूद हूँ फांसी घाट पे, धोबी घाट पे। और धोबी घाट को फांसी घाट क्यों कहा? असल में यहाँ पे कुछ रस्सियाँ देखकर फांसी घाट याद आ गया। और दूसरा, यहाँ पे जितने कपड़े धुल रहे हैं ना, और जितने कपड़े सूख रहे हैं, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ख़वातीन ने कपड़े धोना छोड़ दिए हैं। और ज़ाहिर है फिर जो मर्द हजरात है उनका ही गला तंग होना है, क्योंकि बजट बढ़ जाता है, फिर यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, तो इसलिए फांसी इसलिए याद आ गई। अच्छा, अब है ना, ये धोबी घाट पे हम क्यों आए और क्या करेंगे, असल में टॉपिक है और कुछ बात करेंगे। आपने भी सुना होगा कि फांसी घाट, तो ये धोबी घाट, फांसी घाट, घाट का क्या मतलब है? घाट का मतलब है जिसे बना हुआ है, ये इधर गोदियाँ बनी हुई हैं, रस्सियाँ बंधी हुई है, इसको घाट कहता है। जमा है, सब काम की जमा है घाट। रस्सियाँ बंधी हुई है, फांसी घाट पे भी रस्सी बंधी होती है। बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि ना जुमे के दिन जो है ना, कपड़े नहीं धोने चाहिए। आप धोते हैं कपड़े जुम्मे के दिन? जुम्मे के दिन हम काम नहीं करते, वो काम करते हैं। अब धुलाई का तो काम खैर बंद हो गया सब, मगर जो ना ये जो काम है अब ये जो धुलाई करने वाले होते हैं वो जुम्मे के दिन कपड़े धोते हैं? धोते हैं। तो ख़वातीन क्यों नहीं धोती? ये तो खैर अल्लाह जानता है। आप जुम्मे के दिन नए कपड़े पहनते हैं, पुराने पहनते हैं? नहीं, पुराने भाई, क्यों झूठ बोलोगे, नए कपड़े तो नहीं पहनते, एक दो दफ़ा के पहने होते मेरे पास कपड़े, एक दो दफ़ा के पहने होते हैं। जुम्मे के दिन नए कपड़े पहनने चाहिए? हाँ, पहनने तो चाहिए, मगर किसी की गुंजाइश है, किसी की नहीं है भाई। और नए कपड़े कब पहनते हैं आप? नहीं भाई, रमज़ानों में ज़्यादा नहीं पहनता हूँ। रमज़ान में पूरे रमज़ान ज़्यादा एक दो दफ़ा के पहने। अभी 5-6 सूट सिला के रखे हैं रमज़ान के लिए, 3-4 ईद के लिए सिला के रखे हैं। शेख, अब सवाल तो बनते हैं। सबसे पहले ये सवाल कि घाट का आखिर मतलब क्या है? दूसरा ये कि मशहूर है कि जुमे के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो ये भी एक सवाल है। और एक और बात, बाज़ लोग कहते हैं कि जुमे के दिन कपड़े नए पहनने चाहिए, बाज़ लोग कहते हैं कि ना भी पहने तो कोई मसला नहीं है। प्लीज़ शेख, आप ही बताना, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? घाट के कई माने हैं और वो लफ्ज़ के साथ जहाँ ये शामिल होगा ना, उसके मुताबिक उसके माने बनेंगे। अब जैसे कि धोबी घाट, तो जहाँ धोबी कपड़े धोते हैं, यहाँ मकाम, जगह, ये माना मुराद होगा कि धोबी घाट यानी कि जहाँ कपड़े धोए जाते हैं। फांसी घाट, जहाँ वो मकाम जहाँ फांसी लगाई जाती है, तो यूँ घाट के माना तो ये हुए। अच्छा, और जुम्मे का आपने किया कहा, तो ये मतलब इसको हम पहले किताब निस्वा बोलते थे। एक वो फर्जी कि ये किताब निस्वा का मसला है, शरीयत का मसला नहीं है। ये औरतें ही कह रही ना कि जुम्मे को कपड़े नहीं धोने चाहिए। निस्वा ये औरतें, निस्वा माने, तो कपड़े जुम्मे को बिल्कुल धोने 100% जायज़ हैं। बल्कि जुम्मे को उम्दा कपड़े पहनकर, धुले हुए कपड़े पहनकर नमाज के लिए जाना, और जो नया कपड़ा हो जुम्मे से शुरू करना, ये भी सुन्नत है। तो इस तरह मतलब ये कि ये बिल्कुल गलत फहमी है। जुम्मे को कपड़े बिल्कुल, जब बदन धोते हैं, जुम्मे को धोते हैं ना, बदन धोते हैं, तो कपड़े धोने में क्या है, सित्र छुपा कर धोना अपने आप को, गुस्ल करना है, तो वैसे ही सुन्नत है। अब जो कपड़ा आपने पहना, तहबंद जो भी पहना हुआ है, तो ये साथ में धुलेगा कि नहीं धुलेगा, ये कैसे खुश्क रहेगा? तो बिल्कुल यानी कि ये बस चली हुई है। तो कुरान हदीस में कहीं इसकी मुमारत नहीं, कभी उलमा ने इसका मना नहीं फरमाया, कोई हरज नहीं है, कपड़े धो सकते हैं। तो भाई दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा भी आ गया, जुम्मे के दिन कपड़े धोने की कोई किसी किस्म की मुमानत नहीं है। इस दिन भी कपड़े धोना शरन बिल्कुल जायज़ है। सब पर लाजिम है कि दीनी ahकाम सीख कर उसके मुताबिक अमल किया करें और हर सुनी सुनाई बात आगे ना पहुंचाया करें। और ये भी याद रहे कि दीनी शरई मसाइल अपनी अटकल से बताना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं, लिहाजा मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए। अपनी अटकल मतलब अपनी अटकल पच्चू, अपनी सोच के मुताबिक, यानी कुरान हदीस को एक तरफ रखकर जो अपनी मोटी अक्ल में आया वही दाग दिया, मसला बना लिया उसको, ऐसा ना क्या करें, उलमा से पूछ लिया करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।